रियासी ज़िले के माहौर में आम लोगों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो कहीं ना कहीं एक नज़ीर पेश करता है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। यहाँ के तुक्सन ढोक के गांव वालों ने 2 आतंकियों को निहत्थे गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों के पास आतंक का एक बड़ा ज़खीरा था जिसमें AK-47 राइफल, ग्रेनेड और उसके साथ साथ भारी मात्रा में गोला बारूद था। ये वही 5 जाबाज ग्रामीण हैं जिन्होंने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये वो लोग हैं जिनमें कि नज़ीर हैं, वसाम हैं, शमसुद्दीन हैं, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद यूसुफ और रोशनदीन। इन लोगों ने परसों देर रात आतंकियों की जब गतिविधि देखी उसके बाद से ही आतंकियों को इन्होंने कॉर्डन किया और उन आतंकियों को, ये लोग निहत्थे थे लेकिन उन आतंकियों को गिरफ्तार किया। ये बताता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की आवाम ने आतंकवाद को जो है पूर्ण तौर पर खारिज किया है। मेरे साथ मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं। यूसुफ वो हैं जो अपने घर में मौजूद थे परसों देर शाम जब आतंकी इनके घर में घुस आए और इन्हें बंदूक की नोक पर कहा कि अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दें। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इन लोगों को भारतीय सेना की तरफ से हर स्थिति के लिए सिखलाई दी जाती है तो इन्होंने उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने भाई को दी। यूसुफ साहब, क्या हुआ था परसों जब आप घर पे थे? जनाब, हम घर में थे माल मवेशी के साथ। वहाँ से जब हम घर में आए हैं तो वहाँ कोई गैर आदमी अंदर आया था। उसने चाय शाय पीकर वो बैठा था। अब मैं भी घर में जब पहुँचा और मैंने अंदर को नज़र मारी अपने अंदर में, वहाँ देखकर तो वहाँ मुझे कुछ शक पड़ गया। अब ये शक था, मुझे ये बोलने लगे कि हम व्यापारी लोग हैं। ये मुझे पता नहीं कि ये क्या ले रहे हैं। इनको मैंने पूछा क्या ले रहे हो आप? इन्होंने बोला कि हम बाद में बताएंगे हम क्या ले रहे हैं। तब तक अंधेरा हो गया। तो उसके बाद मैं बाहर निकलने लगा, मुझे उन्होंने निकलने नहीं दिया बाहर और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। और मैंने उसके बाद क्या किया, फ़ोन को मैंने वो बोलने लगा स्विच ऑफ करके यहाँ डाल दे नीचे। तो और मैंने वो जब फ़ोन डाला नीचे, मैंने बोला ये मैंने छोड़ दिया यहाँ। मैंने पानी उठाया बर्तन में, मैंने बोला मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। वो बोलने लगा मोबाइल को छोड़कर आप चले जाओ। मैं चले गया, मैंने उठाया, फिर वो मोबाइल दूसरे हाथ से, एक हाथ से मैंने छोड़ दिया मोबाइल, दूसरे हाथ से मैंने उठाया वो, तो अपने साथ ले गया मैं मोबाइल। मैंने थोड़ा कन्फर्म कर दिया किसी भाई से, मैंने बोला मुझे आज यही टाइम है जाने का, तो ख्याल रखना हमारा। उसके बाद आपने तब तक उनका असला देख लिया था? वो बात कर रहे थे अंदर कि मुझे मेरे साथ वो खुशी से बात कर रहे थे। उन्होंने सबका परिवार का नाम लिया कि आप कितने घर में हैं और आप कितने माँ बाप को है। आप 6 भाई है आप घर में माँ बाप को, और बच्चे बताए, उनके बच्चे, भाइयों के बच्चे बताए कितने कितने किस। तो फिर क्या हुआ उसके बाद जब आपने अपने भाई को इस बारे में जानकारी दे दी? मैंने इसको जानकारी दी कि यही कि मुझे शक पड़ गया कि जब इन्होंने इतना पूछा कि बच्चे भी, इन्होंने बोला कि हर भाई के बच्चे भी उन्होंने गिनती करके मुझे बताया, तो मुझे शक पड़ गया कि ये मैं एक था साइड में, ये आगे साइड से मुझे भी ले जाएंगे, ये एक जगह में ये हमें जमा करके हमें मत कोई खतरा आ जाएगा। तो मुझे बताइए, आपको जब फ़ोन किया गया उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? जी पहले आप बताइए, आपको जब फ़ोन आया उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? मैंने बस सर, मैं 11 बजे यहाँ से निकला अंग्राला से। 11 बजे निकला, वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे मैंने खिड़की से देखा ये भी सोया था उनके साथ, तो चुपचाप करके। तब आपको उनके हथियारों के बैग भी दिखे? हाँ, देख गए मुझे बैग भी, वो सर के साइड थे बैग भी। तो हम खामोश बैठ गए चुप करके बाहर से। तो सब जब रोशनी आई तो तब हमने उनको बाहर निकाला। मुझे ये बताइए, आपने वो आतंकी थे, उनके पास इतना असला था, आपको एक वक्त भी डर नहीं लगा? मतलब क्योंकि आप लोग तो निहत्थे थे ना, आपके पास कुछ नहीं? जी सर, डर तो लगता ही है, लेकिन थोड़ा सा जो है 50RR की तरफ से हमें बहुत मोटिवेशन मिली है। बहुत बताते रहते हैं कि अगर आपको कोई गैर आदमी में आता है इलाके में किस तरह। जब आप लोग वहाँ पे पहुँचे तो कहीं ना कहीं आपको डर नहीं लगा? आप लोग निहत्थे थे, उनके पास असला था। डर तो था सर, क्योंकि उनके पास इतना सामान था, क्योंकि वो
मैक्सिमम हज़ारों की तादाद में मतलब लोगों को मार सकते थे, क्योंकि हम निहाते थे। लेकिन थोड़ा सा जो मोटिवेशन था वो हमें 50 RR की तरफ से था। इंडियन आर्मी जब भी आई है यहाँ, मतलब पहले से यहाँ पे बहुत बड़ा आतंकवादी थे, उनको ख़त्म किया। और थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिली है कि किस तरह से बाहर का कोई आदमी आएगा, किस तरह से उससे बात करनी, किस तरह से हैंडल करना है, और आपको कैसे पता चलेगा कि ये मतलब आतंकवादी हो सकता है या कोई बाहर का हो सकता है। वो हमें मतलब बता दिया जाता था कि टाइम टू टाइम। तो इसलिए हमें पता था कि मतलब आतंकवादी तो है, अगर उनके सामने मतलब सामने हथियार होते तो हमें भी मतलब कहीं ना कहीं इस टाइम हम मौजूद नहीं होते आपके कैमरा के सामने। मतलब ये खुशी की बात है कि उनके जो सामान था उस टाइम वो पैक था, और कोशिश की हमने, स्ट्रगल किया तो निकाल लिया सामान। मुझे ये बताइए, जब रोशनी हुई आप लोगों ने किस तरह किया? पहले उनके हथियार साइड किए, क्या किया आप लोग? पहले सर हमने वो बैग शैग उठाए तो बाहर निकाल दिए, दरवाजे से बाहर निकाल दिए, थोड़ा दूर कर दिया हमने। फिर दूसरा भाई आया तो उसने उनको जगाया, बोला भाई हाँ कौन है आप, कहाँ से आए, तो ये इधर क्यों बैठे हो? बोला नहीं जी हम मिलिटेंट है। इसने बताया मिलिटेंट थे तो इधर अंदर क्यों घुस गए किसी के घर में, तो निकल जाना था कहीं। बोला सर नहीं हमने जाना है अंग्राला अब्दुल अजीज़ के घर में जाना है हमने। तो इसने बताया फिर उधर जाना था, तो इधर किस लिए आए, इधर कौन था उसका? बोला उसका ये यूसुफ भी है, इधर ये भी है, वो भी है, सब उसके परिवार इधर भी है। तो अब इनको हम सारे इकट्ठे करके अंग्राला में। फिर आप लोगों ने उनको जो है मुश्किल से रस्सी में बांधा, तब उन्होंने भागने की कोशिश की? कुछ बहुत कोशिश की सर, वो जो तालिब हुसैन है सर उसने बहुत कोशिश की थी। वो एक बार दरवाजे तक गया था, मगर वहाँ से भी हटा लिया हमने। तो आप 5-6 लोगों ने मिलकर जो है उन आतंकियों को काबू किया? उनको काबू किया सर, बहुत मुश्किल से काबू किया है सर। मुझे आप बताइए, आपके पूर्वज वो रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों से आतंकवाद को यहाँ से ख़त्म किया। एक बार फिर ऐसा लग रहा था कोशिश थी, लेकिन आप लोगों ने जो बहादुरी दिखाई है, मतलब आप लोगों ने कैसा लगता है कि ठान लिया है कि आतंकवाद को वापस नहीं आने देंगे? सर यही हमें जब फ़ोन आया वहाँ से हम गए बाहर को, रात को बाहर से हमें क्रैकडाउन दिया उनको, क्रैकडाउन लगा के हमने रखा बाहर से। तो और जब रोशनी आई तब हमने रात को हमने गए, हमने सोचा क्या बता अगर इन पे रात को अटैक करेंगे, क्या होता है इनको जान के साथ मत कुछ रिमोट सिस्टम होगा ये हमें उड़ा देंगे। तो हम वहाँ ऐसे बैठे रहे रात को बाहर। तो सुबह जाके जब सुबह रोशनी हुई तो उसके बाद हमने उनसे ताल्लुकात किया। तो यही वो 5 लोग हैं जिन्होंने उन आतंकियों को जिंदा गिरफ्तार किया। इतने खूंखार आतंकी जिंदा गिरफ्तार होना कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी है। सब आपसे जानना चाहूँगा, आप लोगों के पूर्वजों ने यहाँ से आतंकवाद को ख़त्म किया, क्योंकि जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर आतंकियों का एक चेक पोस्ट होता था, आतंकियों का चेक पोस्ट। अब आप लोगों ने ऐसा लगता है कि ठान लिया है कि आतंकवाद को वापस नहीं आने देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे सर। 10 साल से कुछ नहीं दिखा कोई आतंकवादी कोई, तो अब 10 साल से ख़त्म है। अब आर्मी भी बहुत मदद कर रही है सर। हाँ, तो आप लोगों को सिखलाई भी आर्मी ऐसी देती है कि अगर इस तरह का कोई वाक़ा हो तो आप खुद हैंडल कर सकें, क्योंकि कल परसों जिस तरह से आप लोगों ने कॉर्डन लगाया, पूरा ड्रिल फॉलो किया कि किसी तरह का नुकसान आप लोगों को भी ना हो और आतंकी भी गिरफ्तार किए जा सके। क्या सर? जो फौज है उसने आपको पूरी सिखलाई दी हुई है इस तरह के माहौल से निपटने के लिए? बहुत सर, बहुत मदद कर रही है सर फौज। तो आज से पहले इस तरह कैसे हालात थे? जब पहला समय था यहाँ पर किस तरह के हालात थे, वो अगर आप थोड़ा बता दें। सर हालात तो इससे भी नाजुक थे सर, खतरा रहता था, टाइम टू टाइम खतरा रहता था यहाँ पे लाइफ का। लेकिन फिर भी जब से यहाँ इंडियन आर्मी आए हैं और भी जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनका भी अच्छा साथ रहा है आज तक। तो थोड़ा सा वो जो बताया जाता है मतलब किस तरह से क्या करना है, उसी हिसाब से अपनी लाइफ के लिए हर कोई सोचता है। लेकिन ये तो था, अभी तक जो हुआ सो हो गया। लेकिन आज के बाद भी हम चाहते हैं सरकार से कि हमें और भी खतरा है, खतरा जो है वो बढ़ चुका है, क्योंकि वो भी लिव है, जिंदा है वो लोग भी, और हम हमारे साथ साथ में, चलो हम लोग ने रिस्क तो उठा लिया था, हमारे साथ साथ में पूरे परिवार को खतरा है। तो इसलिए हम चाहते हैं सरकार से, अवार्ड से ज़्यादा हमारी लाइफ और हमारे परिवार की लाइफ बहुत कीमती है। आप भी चाहते हैं कि आप भी वर्दी पहने और देश की सेवा करें? सर जो बिना वर्दी का इतना काम कर सकता है तो वर्दी पहन के तो इंशाल्लाह हमें और मतलब उम्मीद है कि अच्छा काम करके दिखाएंगे सरकार को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें खतरा है परिवार को, हमें छोड़ के हम तो रिस्क में गए ही थे, क्योंकि रिस्क जब लिया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। देश की सेवा का जज्बा पूरा है? पूरा जज्बा है सर। जब देश है तब हम हैं, और जब देश है तब हमारा परिवार है।
मानना पड़ेगा। सब ऐसा लगता है कि तालिब ने कोशिश कहीं की होगी कि धर्म के नाम पे आप लोगों से आड़ ले ले, लेकिन आप लोगों ने जो जज्बा दिखाया है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़। बहुत सर डिमांड है हमारी सर यही, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है सर, हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है। दूसरे नंबर हमें कुछ अपने लिए रोज़गार मिलना चाहिए। सेना में जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाना चाहिए। तो ये वो 5 लोग हैं, देखिए ये वही लोग हैं रियासी के तुक्सन ढोक के माहौर में, जिन्होंने ये तय किया कि आतंकवाद का खात्मा करना है। और कहीं ना कहीं 2 खूंखार आतंकी, लश्कर तोयबा के 2 बड़े आतंकी, एक कमांडर और एक कैटेगराइज टेररिस्ट जो है वो, इन लोगों ने उनको ज़िंदा गिरफ्तार किया। और कहीं ना कहीं ये लोग नज़ीर पेश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बदलाव हुआ है और जम्मू कश्मीर के लोगों ने आतंकवाद को पूरी तरह से सिरे से खारिज किया है। पाकिस्तान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, ये उस कोशिश को विफल करेंगे। लगातार हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती है यहाँ पर हमला करने की कुछ, लेकिन आप लोगों ने जो है पाकिस्तान के उस प्लान को भी विफल किया है। बिल्कुल वो बात तो है सर, जितनी कोशिश रहेगी, अपनी अपनी कोशिश में हर कोई लगा रहता है, लेकिन जीतता वही है जो सही करता है, स्ट्रगल करता है, जीतता वही है। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन LG मनोज सिन्हा से भी गुजारिश रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन रियासत से भी गुजारिश रहेगी, हमें अवार्ड से ज़्यादा हमें मतलब अब डिमांड है कि हमें भी, हाँ, सुरक्षा और हमें भी कहीं भर्ती किया जाए, क्योंकि हमें खतरा है, अब हमें बहुत ज़्यादा खतरा है कि रिस्क है तो खतरा ज़रूरी है। हमें हमसे जो हम तो रिस्क में थे ही, हमारे परिवारों को ज़्यादा खतरा है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें अगर LG मनोज सिन्हा कहें मतलब शिफ्ट कर ले, तो सुरक्षा बलों में भर्ती कर लें, तो वो आप सबसे बेहतर चाहते हैं? बेहतर नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतर सर। तो मुझे एक बात बताइए, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और वो लोग जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं धर्म समुदाय के नाम पे भी कोशिश करते हैं बांटने की, लेकिन आप लोगों ने जो नज़ीर पेश की है वो पूरा देश देख रहा है। कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि धर्म के नाम पर बांटने वालों के लिए आप लोगों ने तो कोई जगह नहीं छोड़ी। सीधी सीधी बात है, वो बोलते हैं जाता पाता वाली गल छोड़ो करनी, रब ने बनाई कोई ज़ात नहीं। यहाँ हिंदुस्तान में ज़ात पात नहीं देखी जाती, यहाँ इत्फाक से रहा जाता है। आज से पहले भी रहे हैं लोग और आज के बाद भी हम रहना चाहते हैं, और ये कुछ भी करें इनकी नाकामी रही भी कामयाबी नहीं। तो ये देखिए, ये संदेश बहुत साफ है कि जात पात के नाम पर जो कोशिश पाकिस्तान और देश विरोधी ताकतों की तरफ से की जाती थी कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय का इस्तेमाल किया जाए, उनको धर्म के नाम पर बरगलाया जाए, लेकिन इन लोगों ने जो है जो नज़ीर पेश की है, देखिए ये गांव वालों ने अपनी ज़िंदगी जोखिम में डालकर उन आतंकियों को पकड़ा है जिनके पास हथियारों का इतना बड़ा ज़खीरा था कि चंद मिनटों में गाँव के गाँव तबाह हो सकते थे। लेकिन इन लोगों ने जो है आतंक को मुँह तोड़ जवाब दिया है और आतंक के हर प्लान को विफल किया है। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।